डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं। तो इस तरह की एक प्रयास करने की कोशिश में इस बार ये लोग स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो थिएटर एजुकेशन कंपनी अभी कर रहा है। नाटक को अगेन वही नाट्यशास्त्र वाली बात, मैं नाट्यशास्त्र को इसलिए बार बार हर जगह कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उससे लोग बहुत अछूता रह गए हैं और बाहर की थियोरीज को पढ़ के लोग थिएटर को समझने की कोशिश करते हैं। बाहर की थियोरी क्या कहता है कि थिएटर मल्टी लेयर डेवलपमेंट कराता है, थिएटर स्ट्रेस बस्टर, थिएटर एजुकेटिव है, थिएटर जो है आने वाले समय के लीडर को भी पैदा करता है, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके तहत थिएटर का एक बहुत बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, खास करके जब हम एंटरटेनमेंट के परे उसको देखते हैं जो थिएटर एजुकेशन कंपनी करती है। इनका मकसद खाली टिकट कैसे ज़्यादा आएगा और कैसे हम ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करेंगे, इतना नहीं। ये एक एलिमेंट है शायद, लेकिन इसमें ये है कि जिन बच्चों को हम एड्रेस कर रहे हैं उसका एक सर्वांगीण व्यक्तित्व में क्या हम परिवर्तन ला सकते हैं सकारात्मक तरीके से, वो सबसे बड़ा जोर है। उसके तहत ये वर्कशॉप कर रहे हैं और जिसका एक कल एक प्रस्तुति भी है यहाँ पे अभिमंच में। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से, समय ज़रूर निकालिएगा। आपके आने से 2-3 चीज़ें हो जाएगी। एक तो ये कि जो बच्चे वो प्रयास कर रहे होंगे, आपकी तालियां अगर हमारी तालियों के साथ मिल जाए तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और उनको प्रोत्साहन देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। तो आप लोग क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कला को समझते हैं, कला प्रेमी हैं, कला के क्रिटिक हैं, आप लोग आकर अगर शामिल होते हैं तो वो माहौल कुछ अलग ही बन जाएगा। तो ये अनुरोध, विनम्र अनुरोध है, आमंत्रण भी है। और इसके साथ साथ नेचुरली आप आएंगे, देखेंगे तो कुछ मेंशन भी करेंगे। मेंशन करेंगे तो हम भी मोटिवेटेड होंगे, लोगों को भी पता लगेगा, लोग भी मोटिवेटेड होंगे। इसके अलावा इस बार थिएटर एजुकेशन कंपनी और चिल्ड्रन थिएटर विंग जो हमारा है, ये सम्मिलित रूप से पहली बार हमने 50 से थोड़ा अधिक, एग्जैक्ट नंबर मुझे गिन के बताना पड़ेगा, पर ये इम्प्रेशन हमें है कि 50 से 52 के आसपास का एक वर्कशॉप्स हमने किया है विदिन अ स्पैन ऑफ 1.5 मंथ्स। और ये अपने आप में एक, प्लीज़ मत बोलो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि पहली बार हमने इतने बड़े पैमाने पे वर्कशॉप्स किए हैं। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम हिंदी हार्टलैंड में ज़्यादातर काम करते हैं, जबकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसका एक नेशनल कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे एडमिशन में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रांत से आते हैं। तो कोई आसाम से आता है, कोई मणिपुर से आता है, कोई तमिलनाडु से, केरला से। तो उसके तहत हमने इस बार ये तय किया कि हम ये चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप जो हम करते हैं टीआई के माध्यम से या चिल्ड्रन विंग के माध्यम से, तो इसको कैसे हम देश के अलग अलग कोने तक ले जाएं, जबकि हमारे पास साधन जो है बहुत ही लिमिटेड है। तो इस बार हमने उड़ीसा के कुछ गाँव में किया कि शहर के बच्चों को तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिल जाता है, पर गाँव के बच्चों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। और थिएटर जो है वो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जीवन अपने आप में इतना थिएट्रिकल है। सडनली एसी ब्लास्ट हो जाता है और अगले 2 दिन तक बारिश हो जाती है, और कभी बारिश होती है तो इतना बाढ़ आ जाता है कि संभलता नहीं है। हम ही यहाँ बैठे हैं, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहाता हुआ बारिश के और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। जीवन अपने आप में नाटक। और जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बोला, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक, जीवन भी वही है। हाथ हिल रहा है, आंगिक हो रहा है, वाचिक चल रहा है, आहार्य सात्विक तो है ही। तो ये सबको देखते हुए लगता है कि समाज पूरी तरह से एक रंगमंच है और एक कथावाचन चल ही रहा है। किसी के घर में या तो माँ या पिता वो
सूत्रधार है, या किसी के घर में किसी का बड़ा बेटा सूत्रधार है, फिर गांव में सरपंच सूत्रधार है या मुखिया सूत्रधार है, फिर कहीं और जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सूत्रधार है या MP सूत्रधार है या MLA सूत्रधार, और ये सब चीज़ें तो चलता रहता है। इसलिए हमने सोचा गांव में जाएं, क्योंकि नाटक तो हर जगह है। ये हुआ, और ये जो एक मैंने अभी मेंशन किया, साथ में भागीदारी अगर ना हो तो रंगमंच का जो रंग कर्म है वो होना बड़ा मुश्किल है। हम अगर खाली यही सोचें कि हमें एक अनुदान सरकार की तरफ से आए और हम उसी में जितना कर पाएंगे करें, वो बड़ा कंफर्ट जोन में रह के MSD सोचेगा। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं और भागीदारी के लिए लोगों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, तो उसका रूप बहुत बदल जाता, बड़ा हो जाता है। जैसे हमने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके अभी रंग पल्लव के नाम से 280 बच्चों के साथ वर्कशॉप किया, जिसमें ऐसे बच्चे थे पहली बार स्ट्रीट अर्चिन जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो बच्चे ऑर्फन तो हैं नहीं और उनका घर बार सब कुछ जो है वो सड़क है, जो सड़क पे सोते हैं, सड़क पे जीते हैं, जो अपमान के साथ जगते हैं, अपमान के साथ सोते हैं, उन बच्चों को शामिल करके हमने थिएटर वर्कशॉप किया। उनका शानदार प्रोडक्शन भी यहाँ पे मंचित किया गया रंग पल्लव के माध्यम से। और अभी रंग अम्लान के नाम से एक और वर्कशॉप दिल्ली टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन में उसको जीते हैं और उसको ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं। एक्टर होकर उसको जी के लोगों के सामने लाते हैं। तो एक ही जीवन में 500 जीवन को जब आप पहचान जाते हैं तो साइकोलॉजिकली कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। और लगने में कोई बुराई नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक बेस भी है। तो ऐसा अगर हो, ऐसा समाज जहाँ कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो अपने आप विकास होगा। तो एक सर्वांगीण उन्नति के लिए, जैसे नाट्यशास्त्र में जो लिखा गया, तब भी जिक्र है कि समाज में अराजकता हो गया तो क्या किया जाए, 4 वेद को लिख दिया, उसके बावजूद कहा गया है संस्कृति पे काम नहीं हुआ है। संस्कृति पे अगर काम नहीं होगा, आपकी बेसिक रीढ़ की हड्डी तो आपकी संस्कृति है किसी भी समाज की, तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी जब स्ट्रांग होगा तब तो वो इलेक्टेड होकर ऐसे सीधा खड़ा होगा। रीढ़ की हड्डी ही ठीक नहीं है, कहीं दर्द है, कहीं ढीलापन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो वो सबको उसका बराबर मरम्मत का काम जो है रंग कर्म करता है, ऐसा लगता है।